चैत्र मास की नवरात्रि क्यों है महत्वपूर्ण? गतिशील साधकों के लिए नवरात्रि के त्योहारों की अनुपम महिमा है। संपूर्ण वर्ष में आती शिवरात्रि साधक के लिए साधना में प्रवेश करने का काल है, तो नवरात्रि उत्सव पूर्व नवीकरण के अवसर की नवरात्रि है। नवरात्रि महत्वपूर्ण क्यों है और हम इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं? नवरात्रि व्रत का मूल उद्देश्य है इंद्रिया का समय और आध्यात्मिक शक्ति का संचय। नवरात्रि अतः शुद्धि का महापर्व है। अपने भीतर की ऊर्जा जगाना ही देवी उपासना का मुख्य प्रयोजन है। दुर्गा पूजा और नवरात्र मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। चैत्र की नवरात्रि के साथ राम जन्म एवं राम राज्य की स्थापना का इतिहास है। इस कारण इस नवरात्र का महत्व सर्वाधिक है। नवरात्रि पूजा कैसे करें? नवरात्र के पहले दिन घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ स्वास्तिक बनाएं और दरवाजे पर आम के पत्ते का तोरण लगाएं, क्योंकि माता इस दिन भक्तों के घर में आती है। माना जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और आपके घर में निवास करती है। नवरात्रि में माता की मूर्ति को लकड़ी की चौकी या आसन पर स्थापित करना चाहिए। जहाँ मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें, वहाँ पहले स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। उसके बाद रोली और अक्षत से टीके और फिर वहाँ माता की मूर्ति को स्थापित करें। इसके बाद विधि विधान से माता की पूजा करें। वास्तु शास्त्र के अनुसार उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण को पूजा के लिए सर्वोत्तम स्थान माना गया है। आप भी अगर हर साल कलश स्थापना करते हैं तो आपकी इसी दिशा में कलश रखना चाहिए और माता की चौकी सजाना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में कण कण में माँ दुर्गा का वास माना जाता है और पूरा वातावरण भक्तिमय रहता है। नवरात्र में करें वास्तु के ये उपाय। वास्तु में बताया गया है कि एक चावल से भरा पीतल का कलश अपने मंदिर के उत्तर पूर्व में रखना सर्वाधिक दायक होता है। ऐसा करने से माँ आपके धन्य धान में वृद्धि करती है और आपके घर में समृद्धि आती है। पूजन कक्ष साफ सुथरा हो और उसकी दीवारें हल्के पीले गुलाबी जैसे आध्यात्मिक रंग की हो तो अच्छा है, क्योंकि ये रंग आध्यात्मिक ऊर्जा के स्तर को बढ़ाते हैं। इसके साथ ही काले, नीले और भूरे जैसे तामसिक रंगों का प्रयोग पूजन कक्ष की दीवारों पर नहीं होना चाहिए। धर्म शास्त्र के अनुसार कलश को सुख, समृद्धि, वैभव और मंगल कामनाओं का प्रतीक माना गया है। वास्तु के अनुसार ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व जल एवं ईश्वर का स्थान माना गया है और यहाँ सर्वाधिक सकारात्मक ऊर्जा रहती है। इसलिए पूजा करते समय माता की प्रतिमा या कलश की स्थापना इसी दिशा में करनी चाहिए। देवी पूजा अनुष्ठान के दौरान मुख्य द्वार पर देवी पूजा अनुष्ठान के दौरान मुख्य द्वार पर आम या अशोक के पत्ते की बंदरवाल लगाने से घर में नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं करती है। नवरात्रि के नियम। नवरात्रि का व्रत रखने और पूजा करने का कुछ नियम भी होता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जो भक्त इन नियमों के साथ माता रानी की पूजा उपासना करता है, उस पर माता रानी की अति कृपा होती है।
माता रानी उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करती है। धार्मिक कार्यों में मन लगाएं। नवरात्र के 9 दिनों में व्रतधारी को अपना मन भौतिकता की चीजों से दूर रखना चाहिए। उन्हें अपना मन हमेशा माता रानी के चरणों में लगा कर रखना चाहिए। धार्मिक कार्यों में समय बिताना चाहिए। इस दौरान दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ करते रहना चाहिए। कन्याओं और महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। भारतीय परंपराओं में कन्या को माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। इसी कारण से लोग नवरात्रि में कन्याओं का पूजन कर पुण्य प्राप्त करते हैं। नवरात्रि के दिन में सभी महिलाओं में किसी न किसी देवी का स्वरूप होता है, इसलिए किसी भी कन्या महिला के प्रति असम्मान का भाव नहीं रखना चाहिए, बल्कि उनमें माँ दुर्गा के किसी न किसी स्वरूपों को मानकर मन ही मन प्रणाम करना चाहिए। घर को ना छोड़े अकेला। यदि घर में कलश की स्थापना हुई हो या माता की चौकी या ज्योति लगी हो तो किसी न किसी को हमेशा उसके पास रहना चाहिए। इस दौरान घर में किसी एक व्यक्ति का होना जरूरी होता है। व्रतधारी को दिन में नहीं सोना चाहिए। तामसिक भोजन से करें परहेज। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के दौरान व्यक्ति को सात्विकता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन्हें तामसिक प्रवृत्ति के भोजन से परहेज रखना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में आहार, व्यवहार और विचार में सात्विकता होनी चाहिए। काम वासना पर रखे नियंत्रण। नवरात्रि के दिनों में काम वासना से मनसा वाचा कर्मा विरक्त रहना चाहिए। महिला और पुरुषों दोनों को ब्रह्मचारी का पालन करना चाहिए। क्रोध से रहे दूर। नवरात्रि के दौरान व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए। उन्हें अधिक से अधिक समय तक मौन रहना का प्रयास करना चाहिए। यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।